अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मुझे सपोर्ट कर सकें। मैं काफ़ी शॉर्ट वीडियोस डालने लग गई थी। आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने एक लंबी वीडियो बनाई है। इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ रेसिपीज़ शेयर करूंगी ईद के हवाले से, ब्रेकफास्ट के आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मॉर्निंग का टाइम है और इशाल के लिए मैं लंच बॉक्स के लिए कुछ चीज़ें रेडी कर रही थी और साथ में उसके अभी खाने के लिए मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में भी शेयर किया कि इस तरह मैं लंच बॉक्स के लिए चिकन को मैरिनेट करके तो रात को रख देती हूँ, फिर मॉर्निंग में मुझे बहुत ही आसानी होती है। तो ये चिकन पॉपकॉर्न्स हैं। ये बहुत ही इजी और बहुत मज़े की रेसिपी है, स्पेशली बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आती है लंच बॉक्स में। तो इसमें मैं चिकन ले लेती हूँ, इसमें मैं एक एग ऐड करती हूँ, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और साथ में अगर मेरे पास बारबेक्यू मसाला पड़ा हो तो वो थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ। बस इसको सिंपल फ्राई कर लेती हूँ मैं। इस तरह से भी ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। इसके अलावा अगर आप पराठे के अंदर या फिर इस तरह से खुश्क रोटी बना के उसके अंदर ये रख के साथ में वेजिटेबल्स ऐड करके साथ में थोड़ी बहुत सॉसेस जैसे केचप, मायोनीज़ वगैरह इनको मिक्स करके ऐड कर दें तो बच्चे इसको बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। इसका टेस्ट फिर बिल्कुल पराठा रोल की तरह ही आता है और हम मदर्स को भी सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि चलो बच्चे घर का खाना खा रहे हैं। तो वैसे तो फ्रोज़न पराठे मिल जाते हैं लेकिन मैं घर में ही बनाती हूँ। अगर मैंने लंच बॉक्स में रखना हो तो फिर मैं खुश्क रोटी बनाती हूँ, लेकिन अगर उसी टाइम पर खाना हो तो फिर मैं पराठा बना लेती हूँ। लंच बॉक्स में पराठा जो है वो ठंडा हो जाता है और फिर वो थोड़ा सा खाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए फिर मैं पराठा नहीं देती। तो बस यहाँ पर इशाल का लंच बॉक्स रेडी। यहाँ पर बैठकर हम कर रहे हैं इशाल की बस का वेट, जो कि अभी तक नहीं आ रही। हाँ देखाओ, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। इशाल की बस आ चुकी थी और उसको छोड़कर मैं आ गई थी वॉक के लिए अपनी फ्रेंड के साथ। बीच में मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने बिल्कुल कंट्रोल कर लिया और अब जो भी मुझे देखता है वो यही कहता है कि आपको वॉक की ज़रूरत नहीं है, आप वॉक ना किया करें। लेकिन मेरा मानना है कि वॉक सिर्फ वेट कम करने के लिए नहीं की जानी चाहिए बल्कि खुद को हेल्दी रखने के लिए वॉक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वॉक के बाद लास्ट पे हम चले गए थे मार्केट। क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया तो हमें जो भी चाहिए होता है, मैं और मेरी एक फ्रेंड है, तो हम मॉर्निंग में जब वॉक करने जाती हैं तो हमें दिन में फिर जो भी चीज़ चाहिए होती है हम तभी ले आती हैं, क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और फिर बाहर निकलने को दिल ही नहीं करता, इसलिए मॉर्निंग में मौसम थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो ले आते हैं। तो मैं यहाँ देख रही थी कि जैसे मंथली ग्रॉसरी हम करते हैं तो उसमें हमें चीज़ों की समझ नहीं आती रेट्स की, क्योंकि वो हमने मंथ के बाद ही लेनी होती हैं। लेकिन वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह डेली खरीदने वाली चीज़ें हैं तो इसकी रेट्स की समझ आती हैं कि यहाँ पर इन चीज़ों में रेट्स तो अभी कुछ भी लेने जाओ ना तो थोड़ा सोच समझ के चीज़ों को लेना पड़ता है। वक्त से आने के बाद मैं सो जाती हूँ और अभी हिबा को भूख लगी हुई थी और उसने मुझे उठाया और आज उसका पराठा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। आज वो कह रही थी कि मैंने सैंडविच के लिए चिकन पहले से बॉयल किया हुआ था, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा साल्ट ऐड किया, थोड़ी सी ब्लैक पेपर और थोड़ी सी शुगर ऐड की और थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा दूध ऐड करके तो मैंने उसका पेस्ट बना लिया था और बस अभी मैं वही लगा रही थी ब्रेड के ऊपर। साथ में मैं थोड़ा बहुत उसको फ्रूट दे दूँगी, स्ट्रॉबेरीज उसको बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं मॉर्निंग में लेकर भी आई थी तो वही बस मैं उसको साथ में दे दूँगी। अच्छा अभी मेरे पास देसी घी नहीं है, लेकिन इस सैंडविच के ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगाकर इसको थोड़ा सा तवे के ऊपर गर्म किया जाए तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। लेकिन ऑयल लगाने से भी ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत ऊपर से क्रिस्पी सा बनता है और अंदर से बहुत क्रीमी सा बनता है। मैं बताना भूल गई थी कि इसके अंदर जो है ना वो मैं मायोनीज़ भी ऐड करती हूँ। इशाल और हिबा बिल्कुल भी स्पाइसेस तो जब इनको भूख लगती है तो इनको ये होता है कि बस जल्दी से खाना रेडी हो जाए, तो मैं इस तरह छोटी मोटी रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ जो खाने में इनको पसंद आएँ, हेल्दी भी हों और बहुत आसानी के साथ बहुत जल्दी जल्दी बन जाएं। तो ये ऐसी थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो कि बहुत ही जल्दी से बन जाती हैं, इनके लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती। बस ये है कि थोड़ी सी तैयारी पहले करनी पड़ती है। और इस तरह का ब्रेकफास्ट मैं इनको डेली भी नहीं देती, वीक में एक दफ़ा या 2 वीक में एक दफ़ा दे देती हूँ, क्योंकि वाइट ब्रेड जो है वो बच्चों के लिए अनहेल्दी होता है, बच्चों के लिए क्या बड़ों के लिए भी अनहेल्दी होता है, इसलिए मैं इनको ये डेली बेसिस पर नहीं देती, ये कभी कभार ही देती हूँ। ब्राउन ब्रेड ठीक होती है लेकिन वो ये इतने शौक से खाती नहीं है, तो इसलिए फिर मैं जब भी इनको देनी हो तो फिर ये वाइट ब्रेड ही लाती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मैं नहीं देती इनको। यहाँ पे ना स्ट्रॉबेरीज़ बहुत देख के लानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा खट्टी भी निकल आती हैं और अगर बहुत ज़्यादा वो रेड देख कर लो तो वो अंदर से ख़राब निकलती हैं। तो मुझे ना वो पाकिस्तान वाली फ़्रेश स्ट्रॉबेरी वो याद आ जाती है और मेरा दिल करता है कि बस वो मेरे सामने आ जाए।
क्योंकि स्ट्रॉबेरी मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद है और इशाल हिबा को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। एक तो यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा महंगी मिलती है और दूसरा ये है कि टेस्ट भी वो वाला ओरिजिनल नहीं होता। पता नहीं क्या हिसाब है, बेरीज़ जितनी भी हैं और स्ट्रॉबेरी, इनके रेट्स जो हैं वो ज़्यादा ही हैं। यहाँ पर हर तरह का फ्रूट मिल जाता है और अगर उसका मौसम ना भी हो फिर भी मिल जाता है, तो लेकिन उसका वो जो ओरिजिनल वाला टेस्ट है ना वो नहीं आता बिल्कुल। इसलिए मुझे पाकिस्तान में जो हमारे वो फ्रूट्स के ओरिजिनल वाले टेस्ट होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। और अभी तो मैंगो का मौसम है तो पाकिस्तान में मैंगो आगे हुए हैं, यहाँ पर भी आ गए हैं, लेकिन उनका वो टेस्ट नहीं है। अभी तक पाकिस्तानी मैंगोज़ मैंने नहीं देखे अपने करीब वाली मार्केट्स में, शायद मंडी वगैरह में आए हों, लेकिन यहाँ पर मैंने नहीं देखे। तो यहाँ पर हिबा खुश हो गई थी क्योंकि स्ट्रॉबेरीज़ उसको पसंद है, तो बड़े खुश हो के तो वो खाने लग गई थी। हिबा को ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर हमने खुद भी खाना वगैरह खा लिया और उसके बाद अभी आजकल हम ये वाला ड्रामा देख रहे हैं, तो ये अच्छा है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। तो मुझे याद है कि जब हमारी शादी हुई थी ना तो हसन ड्रामास नहीं देखते थे, तो जब मैं देखती थी जो मेरे पास बैठे होते थे, तो इस तरह से फिर हम दोनों मिलकर इकट्ठे देखना शुरू हुए और अब ये हाल है कि ये ढूंढते हैं और फिर हम सब मिलकर इकट्ठे देखते हैं। है यहाँ पर लंच का टाइम था और आज मैं बहुत ही मज़े का यखनी पुलाव बनाने लगी हूँ, जो कि मेरा भी फेवरेट है और हसन का भी। तो यखनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मटन ले लिया था, मैंने बोन्स और बोनलेस दोनों तरह का मटन लिया था। अब इसके अंदर कुछ मसाले मैं ऐड करूँगी जिनसे इसकी स्मेल बिल्कुल चली जाएगी और बहुत ही मज़े की यखनी तैयार हो जाएगी। उसके लिए मैंने लहसुन इसमें ऐड कर दिया था, नमक ऐड किया था और उसके अलावा कुछ खड़े मसाले ऐड किए थे। साथ में मैंने अदरक इसमें ऐड कर दिया था। आप जब भी सूप बनाएं तो उसमें अदरक इस तरह से ज़रूर ऐड करें क्योंकि इसके साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है और स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाती है। और थोड़ी सी हल्दी भी मैं ऐड करती हूँ सूप में। पानी इसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला है बच्चों के लिए भी कि वो भी सूप पी लेंगे। और प्याज हमारा ख़त्म था तो वो फिर जल्दी जल्दी से मैंने हसन को बोला और उन्होंने फिर ऑर्डर किया। यहाँ पर ये सुकून है कि कोई भी चीज़ ख़त्म हो तो वो 10 मिनट के अंदर अंदर आपको मिल जाती है। हालांकि मैं मार्केट में गई थी, हसन भी किए थे, लेकिन बिल्कुल भी मेरे जहन में था ही नहीं प्याज का। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि आप जितना मर्ज़ी याद कर लो कि हाँ ये चीज़ मैंने लानी है, लेकिन फिर भी वो भूल ही जाती हैं। तो बस आज मेरे साथ भी यही हुआ, जब मैं बनाने लगी तो फिर मुझे याद आया कि प्याज तो है ही नहीं है। तो सूप बनने के लिए मैंने रख दिया था और साथ अब मैं चावलों के लिए तैयारी कर रही थी। प्याज वगैरह कट करूँगी और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं टमाटर वगैरह वो कट कर लूँगी साथ में। अदरक को मैंने सूप के अंदर भी ऐड किया है और पुलाव में भी मैं डालूँगी उसका पेस्ट बनाकर, क्योंकि मटन यखनी पुलाव में बहुत ही कम मसाले जाते हैं। तो अदरक और ग्रीन मिर्चों का जो पेस्ट होता है उसके साथ बहुत ही अच्छा जायका बनता है। और यहाँ पर बस मैं अपना काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि मुझे इशाल और हिबा को शावर भी देना था। अल्लाह ताला ने ना हम मदर्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी डाली होती है, हम बैक टू बैक बहुत सारे काम कर रही होती हैं और वो करना इतना मुश्किल लगता है ना, लेकिन जब वो हो रहे होते हैं ना काम तो फिर पता भी नहीं चलता और बस जल्दी जल्दी वो काम सारे हो जाते हैं। मैं जब भी प्याज को कट कर रही होती हूँ या किसी दूसरी वेजिटेबल को तो मैं उसको बहुत ही बारीक काटने की कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी बीच में कोई मोटा कोई छोटा कोई इस तरह की कटिंग हो जाती है। जब मैंने नई नई कुकिंग करना स्टार्ट की थी ना तो मुझे समझ नहीं थी आती, मैं जब भी पुलाव या इस तरह से कुछ चावल बनाती थी ना तो जो उसमें प्याज होता था ना वो मेरा पता नहीं कैसे साबित रह जाता था, मुझे समझ ही नहीं थी आती। और फिर मैं अपनी सिस्टर्स को देखती थी कि जब वो पुलाव बनाती हैं तो उसमें तो कुछ नज़र ही नहीं आता प्याज वगैरह। उस टाइम पर मैं उसकी बुनाई नहीं थी सही से करती या फिर उसकी कटिंग नहीं थी अच्छे से होती, मुझे अभी तक उसकी रीज़न समझ नहीं आई और अभी मैं खुद हैरान होती हूँ कि पता नहीं मेरा प्याज भी किधर चला जाता है। तो बस इन सारी चीज़ों से मैंने यही सीखा कि हम किसी भी काम में बहुत जल्दी करते हैं कि ये हमारे काम में परफेक्शन आ जाए, बहुत जल्दी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम के साथ सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाती हैं और फिर हमें पता भी नहीं चलता, टाइम के साथ साथ हमारे सारे कामों में परफेक्शन खुद ही आने लग जाती है। तो जो लोग अभी कुकिंग सीख रहे हैं या जो आगे सीखेंगे तो वो बिल्कुल भी इस चीज़ की टेंशन ना लिया करें, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो करने से एक्सपीरियंस के साथ ठीक हो जाती हैं। अगर हम किसी भी काम को स्टार्ट करते वक्त ही ये सोच लें कि ये परफेक्ट हो, अभी परफेक्ट हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल लगेगा। तो ऐसी चीज़ों को टेंशन लिए बगैर टाइम पर छोड़ दें, टाइम के साथ साथ सब कुछ ही ठीक होता चला जाएगा। टमाटर और खीरा दो ऐसी सब्जियां हैं जिनको काटने का मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है।
बाकी वेजिटेबल्स को काटना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन इन दोनों वेजिटेबल्स को काटने का मुझे अलग ही मज़ा आता है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आपको वेजिटेबल काटना बोरिंग लगता है या फिर आपको भी उसमें मज़ा आता है। यहाँ पर हमारे टमेटोज़ भी हो चुके हैं कट और ऑलमोस्ट हमारा सूप भी रेडी हो गया। अब मैं उसको सेपरेट करूँगी और उसमें से जो मटन है उसको सेपरेट कर लूँगी। जब भी हम कोई भी पुलाव बनाने लगते हैं ना, तो उसमें हमें प्याज का बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि पुलाव का कलर बहुत ही लाइट होता है। तो अक्सर ऐसे होता है कि लोग प्याज का कलर बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से पुलाव का वो वाला कलर फिर अच्छे से नहीं आता, बहुत ब्लैक ब्लैक सा कलर आता है पुलाव का। तो हमने प्याज को बहुत ही ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जब ये थोड़ा हल्का ब्राउन हो जाएगा तो इसके अंदर फिर हमने मटन ऐड कर देना। कुछ लोग प्याज और उसके बाद फिर उसमें टमेटोज़ और दूसरे मसाला वगैरह डाल के तो फिर बाद में ऐड करते हैं मटन, लेकिन मटन को अगर प्याज में ऐड किया जाए तो फिर उसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं रहती। मटन को प्याज में थोड़ा सा अगर भून लिया जाए तो उसकी स्मेल खत्म हो जाती है। यहाँ पर मैं अच्छे से मटन की 2-3 मिनट के लिए भुनाई करूँगी प्याज के अंदर। और इसके बाद मैंने गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट जो मैंने फ्रेश बनाया था वो इसके अंदर ऐड कर दिया। जब मटन का कलर थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा और इसमें से अच्छी सी गार्लिक की स्मेल आने लग जाएगी, और उसके बाद फिर इसके अंदर मैं टमेटोज़ ऐड कर दूँगी। बुनाई के टाइम पर इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। जैसे कि आगे बकरा ईद आ रही है कुछ ही दिनों बाद, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही इजी और बहुत ही मज़े का बनने वाला पुलाव है और बहुत ही कम चीज़ें इसमें जाती हैं। आप में से अगर कोई इस रेसिपी को ट्राई करेगा तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के ये पुलाव किस तरह का बना था। बस मैंने इसमें आपको एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं बताई, क्योंकि हर किसी ने अपने हिसाब से बनाना है और वो मेजरमेंट भी अपने हिसाब से रखिएगा। तो अभी इसमें मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। इसमें सिर्फ मैं नमक ऐड कर रही हूँ और उसके अलावा दादर मिर्च थोड़ी सी ऐड करूँगी। इसमें मैंने ज़ीरा ऐड किया है और ब्लैक कुटी हुई मिर्च, फ्रेश कुटी हुई मिर्च। मतलब अगर आपके पास ब्लैक पेपर पाउडर है तो उसका उस तरह से टेस्ट नहीं आएगा कि जितना टेस्ट आपका वो फ्रेश जो साबुत आपके पास ब्लैक पेपर है उसको हाथ से अगर आप उसका पेस्ट बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा। 1 चम्मच आपने वो इसमें ऐड कर लेना है। साथ में चिकन कनौर का 1 क्यूब अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ वो ऑप्शनल है। और फिर इसके अंदर बस आप थोड़ी सी बुनाई करके सूप ऐड करें। मैं जब भी मटन पुलाव बनाती हूँ तो उसके साथ मैं टमाटर की चटनी ज़रूर बनाती हूँ। टमाटर को थोड़ा सा मैं चूल्हे पर पका लूँगी, इसकी स्किन को ऑयल वगैरह लगाकर, क्योंकि फिर इसकी स्किन अच्छे से उतर जाती है। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के मैं इसकी चटनी बना लूँगी, ये बहुत मज़े की लगती है पुलाव के साथ। तो बस यहाँ पर चावल मैंने ऐड कर दिए। मैं जब भी पुलाव बना रही होती हूँ ना तो इस टाइम पर मैं नमक ज़रूर चेक करती हूँ, अगर कम ज़्यादा हो तो मैं उसका फिर कुछ ना कोई सल्यूशन कर लेती हूँ। तो बस यहाँ दम के लिए मैं चावल रखने लगी थी। थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। और आप देख सकते हैं कि हमारे चावलों का कलर जो है वो बिल्कुल पुलाव वाला निकला है और इतने खिले खिले से चावल बने हैं ना अलहदा अलहदा से। और ये पुलाव सिर्फ देखने में नहीं बल्कि खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। मुझे उम्मीद है कि अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपका पुलाव भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा और सब तारीफ़ें करते रह जाएंगे। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. जब पुलाव बहुत मज़े का बना था और उसका सबूत ये रहा, बर्तन हमारे खाली हो चुके हैं, क्योंकि पुलाव सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। और खाना खाने के बाद ये दोनों कह रहे थे कि हमें नीचे लेकर जाएं, लेकिन नीचे बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। आज इन दोनों ने माशाल्लाह से शलवार कमीज़ पहनी हुई है वाइट कलर की, तो दोनों ही माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। और आइज़ल अपना जूता लेकर आई थी कि बस मुझे पहनाएं और मुझे नीचे लेकर जाएं। और जब उसको ना सुनने को मिली तो फिर वो सबसे नाराज़ हो गई थी कि आप लोग मुझे क्यों नहीं नीचे लेकर जा रहे।
तो बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी। जो कल रात को मेरे से मिले थे। ओके, तो यहाँ पर इशाल और हिबा दोनों बना रही हैं अपनी फ्रेंड्स के लिए कार्ड, ईद कार्ड। पहले ये तो खेल रही थी और अभी इनको अचानक से आया आइडिया कि हम कार्ड बनाएंगे। वाह हिबा, आप तो बहुत प्यारा बना रही हो। इसने पजामा पहना हुआ है। पजामा पहना हुआ है। ये आपने क्या बनाया, फ्लावर? नहीं, ये मैं ना कोई गर्ल बना रही हूँ जिसका ना Okay. हॉट जैसा शेप का फेस है। ओके, विशाल भी बना रही है। शाल तो मेरे ख्याल से कुछ ड्रॉ कर रही है। हाँ, अपने आईपैड पे देख के बना रही है हाँ। आपा। आगे देखो क्या बना रही हो। देखो अभी आपा बनाएगी ना, वो बहुत प्यारा बनेगा। हाँ, बिल्कुल सेम लगेगा जैसे ये बन रहा है। हाँ। Is that beautiful? यस, इट्स ब्यूटीफुल। समर में ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी रहती है बच्चों के लिए, स्पेशली जब समर वेकेशंस हों और गर्मी हो बहुत ज़्यादा बाहर, तो ये चीज़ें बच्चों को बिज़ी भी रखती हैं और क्रिएटिव भी बनाती हैं। तो आगे जैसे कि समर वेकेशंस आ रही हैं तो बच्चों को इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है ना वो हमें ज़रूर करवानी चाहिए। इससे बच्चे बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हैं, क्योंकि अक्सर पेरेंट्स के लिए ये चैलेंज होता है कि हम लोग समर में किस तरह से बच्चों को अंदर बिज़ी रखें इंडोर एक्टिविटीज़ में, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी चीज़ है जो बच्चों को बिज़ी भी रखती है और खुश भी। ओ वाह, कितना प्यारा फ्लावर बनाया है। यस, बहुत प्यारा है। और मैं इसके हैंड्स बनाना तो भूल गई, अभी बनाती हूँ। शादी इधर तक पहुंची है। एक कंप्लीट भी हो गई। वो 3 फ्रेंड्स बनी हुई हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, ओके। आप लोग भी 3 फ्रेंड्स हो ना? इकरा, मैं और हिबा। हाँ, और इसके अलावा स्कूल फ्रेंड्स में वो मामा, क्या नाम है उसका? मैं भी 3 फ्रेंड्स। अंजलि तो बना रही हूँ। मम्मा मैं भी 3 फ्रेंड्स हूँ। मेरी भी 3 फ्रेंड्स है। एक जो कल 3 पार्क में मेरे से मिल गई, एक जो पहले ही है, 2 आ गई थी और एक जो पहले आ गई। वो जो आपकी एक फ्रेंड है, क्या नाम है उसका? मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता। वो जो अरेबिक है। हाँ, अरेबिक, उसके लिए भी मैं कॉल बना देती उसका हूँ। क्या नाम है हिबा, आपको मुझे पता है? नहीं पता, मैंने उससे पूछा नहीं था। मैं उसे, अगर वो किसी दिन आई ना तो मैं उसके पास जाकर बोलूंगी व्हाट्स योर नेम। हाँ, उससे आप पूछना, वो आपको बता देगी। इशार हिबा ने एक न्यू फ्रेंड बनाई है, लेकिन उसकी हमें समझ नहीं आती ना, वो अरेबिक बोलती है। हम्म और एक और फ्रेंड भी है, वो 2 है। एक बड़ी और एक छोटी। वो ट्विन्स हैं। और वो ट्विंस नहीं है, मैंने उनसे पूछा था, एक की एज 5 है, एक की एज 7 है। अच्छा, वो मुझे एक आंटी बता रही थी पार्क में कि ये ट्विन्स हैं। नहीं, मैंने उनसे अच्छा। पूछा था उनकी age। सही है। मैंने हमारे से भी पूछा था। उनका नाम क्या है? वो किस स्कूल में जाती हैं? मामा, मैंने बड़ी वाले से पूछा था। मामा उसमें से ना बड़ी वाली का नाम इशाल था और छोटी वाली का नाम जन्नत है। हाँ, पता नहीं उन्हें कैसे पता नहीं उन्हें हमारा नाम ही कर देता है, जो भी उन्हें नाम करता है। हाँ, एक से वो जो बड़ी वाली थी ना जिसका नाम इशाल था, उससे मैंने पूछा था, उसने बताया था। मैं बताऊँ कौन से स्कूल में जाती है वो? हाँ उस दिन आप एक आंटी से मिले थे ना, हाँ, जिनकी 2 बेटियां थी, वही है वो। याद है जब इकरा भी मिले थे? हाँ, मुझे नहीं याद बेटा। ये दिवाली में जाती हैं? क्या? दिवाली, नहीं ऑक्टोरी। नहीं। अच्छा जी, ये वही बच्ची है वो जो एक दिन मैं आपको पिक करने गई थी नीचे से। हाँ,
अच्छा अच्छा, जिनकी मामा साथ थी, हाँ, वो कौन से स्कूल में जाती है? ऑक्टरी, वो बता रही थी। शायद। इधर आल खेल के पीछे है। हाँ अच्छा, ये उनकी बेटी हैं, सही है। ओके, मेरा कार्टून डन हो गया। अब मैं इसमें जल्दी से कलर कर देती हूँ। शाल, ये किसने बनाया हुआ है? क्या? ये वाला? जन्नत। अच्छा। मैंने अपने फ्रेंड्स के लिए बनाया था, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। अच्छा, शाल अभी बना रही है यार। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आप बताना। ओके, मेरा तो बस कंप्लीट हो गया है, बस मैंने कलर्स करने हैं। ओके ठीक है। ये रात को हसन एक एयर और फैब्रिक स्प्रे लेकर आए थे और मैं बस इसकी फ्रेगरेंस चेक करने लगी थी। इसको ओपन कर रही थी अभी, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। मुझे इसकी फ्रेगरेंस बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आगे मैं आपके साथ ईद के व्लॉग्स भी मज़े मज़े के शेयर कर सकूँ। और मेरी तरफ से सबको एडवांस में ईद मुबारक। आई डोंट नो कि मेरा व्लॉग तब तक आएगा या नहीं, तो सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक।